सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 1000 क्वेश्चंस करेंगे और ये जो अपनी सीरीज रहने वाली है वो एक क्विक रिवीजन सीरीज रहने वाली है, यानी कि इसमें हम डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी 1000 क्वेश्चंस को हम क्लियर करेंगे। अब इससे क्या होगा, इससे हमारा रिवीजन होगा और आपको पता लगेगा कि जितना आप पढ़ चुके हो या फिर पिछले साल से पढ़ते आए हो और उसमें से कितना आपको याद है। ठीक है, साथ साथ मैं आपको आंसर भी बताता रहूँगा, तो डोंट वरी। तो चलिए शुरू करते हैं, बाकी की बातें बाद में करेंगे बीच बीच में। एंड इसके अलावा यार शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, जितना ज़्यादा आपके अच्छे रिस्पॉन्स रहेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेट होकर हम वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। देन पहला क्वेश्चन आपका ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ए बी सी एंड डी में से राइट आंसर करना है। जल्दी जल्दी आप अपना आंसर जो है वो मन में रखिए एंड मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसके अलावा गाइज, इस वीडियो में हम 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे, बाकी की वीडियोस में हम इसको कंप्लीट करते जाएंगे। कंटिन्यू है, ये हमारी सीरीज चलने वाली है। देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। बॉन्ड्स विच बाइंड द एटम्स टुगेदर आर नियरली ऑलवेज आइकॉनिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द एलिमेंट लीस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन या फिर सिलिकॉन। देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नेचुरल गैस, फर्मेंटेशन, सी वाटर या फिर एटमॉस्फेयर। देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैटिनेशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन एटम विच डिस्क्राइब्स इट्स एबिलिटी टू बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स, फॉर्म डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, एग्जिट इन प्लांट एंड एनिमल फॉर्म, एग्जिस्ट फॉर्म बाउंड्स इन इट्स ग्राउंड स्टेट। देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स। ठीक है, एटम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन विल ऑलवेज फ्रॉम 2 bonds, 4 bonds, 3 bonds या फिर 5 bonds। देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 4 bonds। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंसिस्टेड टू। देन ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 1 अल्फा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। ये बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए सॉरी इसका आंसर दिख गया होगा। चलिए दोबारा देखते हैं। एसिटिलाइन हैज ए टोटल ऑफ। देन इस क्वेश्चन का मे बी आपको आंसर दिख गया होगा, ऑप्शन नंबर सी, 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए देन क्वेश्चन नंबर 8, इन प्रोपेन देयर आर, इन प्रोपाइन देयर आर। देन ऑप्शन इज ए, 8 अल्फा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड्स। ये बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए इन प्रोपाइन देयर आर, इन प्रोपाइन देयर आर। तो 9th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देन राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 6 अल्फा बॉन्ड्स एंड 2 पाई बॉन्ड्स। चलिए 1 ब्यूटेन 3N हैज। ऑप्शन नंबर बी, 7 अल्फा बॉन्ड्स एंड 3 पाई बॉन्ड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, कंपाउंड इन विच कार्बन यूज ओनली sp की पावर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, CH3C2 CH3, CH3C2 CH2 CH3। ठीक है, ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड इन विच कार्बन यूज sp³ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इज। देन ऑप्शन आपको दिख चुका है। चलिए कोई बात नहीं, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन द कार्बन एटम इज sp की स्क्वायर हाइब्रिडाइज्ड इन ए कंपाउंड इट इज बॉन्डेड टू 2 अदर बॉन्ड्स, 4 अदर बॉन्ड्स, 3 अदर बॉन्ड्स या फिर 5 अदर बॉन्ड्स।
देन ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 3 अदर बॉन्ड्स। चलिए, कंपाउंड इन विच कार्बन यूज ओनली sp स्क्वायर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इज। देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैलिनर मॉलिक्यूल। देन ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बॉन्ड एंगल बिटवीन द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन मीथेन। 180 डिग्री, 120 डिग्री, 109.5 डिग्री, 115.5 डिग्री। देन ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 109.5 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द H सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड एंगल इन इथेन इज 60 डिग्री, 109.5 डिग्री, 120 डिग्री या फिर 118 डिग्री 28। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 109.5 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द H सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड एंगल इन इथेन इज 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री। देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 120 डिग्री। गाइस वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा यार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक टोटल केमिस्ट्री जो है मैं कंप्लीट करवा दूंगा MCQs के जरिए एंड बायो आपका चल रहा है बीच बीच में, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा इसका, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कार्बन बॉन्ड लेंथ इन रैंक ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ इज। देन ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ट्रिपल डबल सिंगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ की जो करेक्ट ऑर्डर है वो आपको इसमें से चूज करनी है, कौन सी होगी। देन ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सी सिंगल बॉन्ड सी लेस देन सी डबल बॉन्ड सी लेस देन सी ट्रिपल बॉन्ड सी। ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स हैज द शॉर्टेस्ट सी सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड लेंथ। देन ऑप्शन नंबर सी इज राइट, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द कार्बन बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम इन। तो कार्बन और कार्बन बॉन्ड की जो लेंथ है वो कितनी हो सकती है मैक्सिमम, तो बी इसका राइट आंसर होगा, CH3। चलिए, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम नंबर 1 and 2 रिस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। देन ऑप्शन नंबर डी, sp² sp। ठीक है, चलिए, हाउ मेनी एटम आर अटैच्ड टू एन एटम हैविंग sp हाइब्रिडाइजेशन। 0, 1 and 2, 3। देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि कौन सी ट्रू है। तो इसके लिए आपको 4 से 5 सेकंड देता हूं, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से और फिर इसका आंसर सोच के रखिए, A, B, C and D। गाइज आप एक काम कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप पॉज कर लीजिए और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ठीक है, पॉज करने के बाद उस क्वेश्चन का आंसर करके वीडियो को फिर से शुरू कर लीजिए, तो इससे आपको आसानी होगी और आपके क्वेश्चंस भी अच्छी तरह से रीड होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखने को मिल सकते हैं इसमें से कुछ क्वेश्चन। 1000 क्वेश्चन आप करने वाले हैं तो इसमें से डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे। देन बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड्स आर एवरेज ऑफ ऑल रेजोनेंस फ्रॉम रिसेंबलिंग द मोस्ट स्टेबल फॉर्म्स। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल हैव। देन ए एंड सी दोनों इसके राइट आंसर हो गए, सम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड सम नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ए एंड सी बिल्कुल इसके राइट आंसर होंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव प्लानर मॉलिक्यूल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव प्लानर मॉलिक्यूल्स। इथाइल एल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड,
डाइथल एथर या फिर 1 and 3 बुटेडाइन। देन बी एंड डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इथाइल एल्कोहल और 1 and 3 बुटेडाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो डाइपोल मूवमेंट। देन ऑप्शन ए एंड बी दोनों राइट होंगे आपके, ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मॉलिक्यूल हैज ए नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट। हम 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं, 30 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं और डेली की वीडियोस में हम 50 क्वेश्चंस ही रखेंगे। तो इसके अराउंड हमारे 40 के अराउंड क्लासेस होगी। इसमें हम पूरे के पूरे 1000 जो क्वेश्चंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस का एक सेशन रखते हैं। तो विच मॉलिक्यूल हैज ए नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी CHCl3, डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव लोएस्ट डाइपोल मूवमेंट। एंड ऑप्शन नंबर ए इज राइट, कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलिए विच मॉलिक्यूल हैज द ग्रेटेस्ट डाइपोल मूवमेंट, ये आपका लोवेस्ट था, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये आपका लोवेस्ट था और ये आपका ग्रेटेस्ट है। यानी कि 1 सिंगल क्वेश्चंस मैंने उठाया है, ठीक है। आपके एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते थे ना, वो सिंगल क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में उठाए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो पहले लोएस्ट पूछ लिया, अब ग्रेटेस्ट पूछ लिया। तो ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, CH3F, और लोएस्ट कौन सा था हमारा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये अपना लोएस्ट था और आपका ग्रेटेस्ट है CH3F। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट। देख ली, पहले लोएस्ट फिर ग्रेटेस्ट अब हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कौन सा होगा ये आपको बताना है। देन हाईएस्ट जो होगा आपका वो होगा आपका डाइक्लोरोमेथाइन, ठीक है, डाइक्लोरोमेथाइन ये आपका हाईएस्ट होगा। और लोएस्ट कौन सा था वो आप पहले देख चुके हैं। तो होमोलिटिक फ्यूजन ऑफ C सिंगल बॉन्ड C लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, C बॉन्ड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, देन A फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, होमोलिटिक फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम विल प्रोड्यूस। देन C इज राइट आंसर, फ्री रेडिकल्स, C बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम इज। स्टेबिलिटी बतानी है ऑर्डर के बेसिस पे। देन A बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा, टैटरी, ग्रेटर देन सेकेंडरी एंड ग्रेटर देन प्राइमरी। चलिए नेक्स्ट है, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियंस इज। देन ऑप्शन नंबर ए इज राइट, प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टेरिटरी। ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनियंस विल बी मोस्ट स्टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनियम आयंस विल बी मोस्ट स्टेबल। देन डी इसका राइट आंसर होगा आपका, ठीक है, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। द लीस्ट स्टेबल कार्बोनियन इज, द लीस्ट स्टेबल कार्बोनियन इज। देन बी इज राइट आंसर, कौन सा राइट आंसर, बी। विच एल्काइल फ्री रेडिकल इज द मोस्ट स्टेबल। विच एल्काइल फ्री रेडिकल इज द मोस्ट स्टेबल बताना है आपको, मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टेरिटरी, कौन सा होगा। देन ऑप्शन नंबर डी, टेरिटरी। टेरिटरी जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। कौन सा होगा। देन ऑप्शन नंबर बी, CH3
सी पॉजिटिव H2। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। इसमें से आपको इलेक्ट्रोफाइल बताना था, उसमें ये बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। देन ऑप्शन नंबर ए NH3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी, ये आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। देन ऑप्शन नंबर बी दे हैव ए लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो न्यूक्लियोफाइल्स होता है वो लॉन्ग पेयर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियोफाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियोफाइल। देन ऑप्शन नंबर डी Cn नेगेटिव। Cn नेगेटिव जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियोफाइल। तब पहले न्यूक्लियोफाइल बताना था, अब न्यूक्लियोफाइल नहीं बताना आपको। देन ऑप्शन नंबर सी AlCl3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियोफाइल। सेम क्वेश्चन है बट ऑप्शंस अलग अलग हैं। देन ऑप्शन नंबर बी इज राइट BF3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ल्यूइस एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ल्यूइस एसिड। तो कौन सा ल्यूइस एसिड है इनमें से, तो ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा AlCl3 जो क्या है ल्यूइस एसिड है। याद रखिएगा AlCl3 क्या है ल्यूइस एसिड है। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज बेस्ट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ ए हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कौन सी होगी, ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा 5 to 10 कैलोरीज। विच सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है अपना विच डिस्क्राइब द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देन ऑप्शन नंबर ए एंड सी। ऑप्शन नंबर ए एंड सी। ए क्या है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड एंड सी क्या है एनर्जी रिलीज्ड व्हेन ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड। देन आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बिकॉज इसका जो आंसर है मैं आपको कल के सेशन में स्टार्टिंग में बता दूंगा। जब हम यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं तो कल की सेशन में इस क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा। बट आपको भी कमेंट करना है कि क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर है मतलब कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी उसके बारे में कमेंट करना है। ठीक है गाइस, बाकी आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिएगा और रेगुलर जुड़िएगा सेशन के साथ, बिकॉज इसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 1000 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपके कहीं ना कहीं नीट 2021 के एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।